हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.1 से हम इंटीग्रेशन के एग्जांपल्स से आप करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा ये है कि इंटीग्रेट x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। दिस इज द अलजेब्रिक फॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। नाउ वी हैव टू सिंपलीफाई दिस गिवन फंक्शन। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो नाउ गिवन हमारे पास y इक्वल्स टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर minus x plus 1. Okay, now integrate the given function. Integrate with respect to x. Okay, so integration जब लिखते हैं तो I equals to integral of x cube plus x square minus x plus 1 into dx. Okay, now first of all, look this example. You have to separate this all function using algebra of integration. So I write here x cube into dx plus x square into dx minus integral of x into dx plus integral of 1 into dx. Okay, now what is the integral of x to the power n? That is x to the power n plus 1 upon n plus 1. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x टू द पावर 3 प्लस 1। तो यहाँ पे x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, 3 प्लस 1 अगेन 4 प्लस x स्क्वायर। तो 2 में प्लस मिला दीजिएगा x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 x टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3 माइनस x 1 पावर है इसका, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस इंटीग्रल ऑफ 1। x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो इस तरह से ये यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पे आपको समझ में आएगा। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल मिक्स एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। इंटीग्रेट एक एग्जाम्पल लेंगे 5x स्क्वायर x माइनस 4/x प्लस 1 अपॉन x रूट ऑफ x माइनस 7। मिक्स एग्जाम्पल है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री प्लस अलजेब्रिक फंक्शन, ऐसा मिक्स एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम अगेन इंटीग्रेट गिवन फंक्शन y इक्वल्स टू थ्राइस 6 स्क्वायर x गिवन है ये, ठीक है, माइनस 4/x प्लस 1 अपॉन x रूट ऑफ x माइनस 7। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेट, जैसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखते हैं वैसे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि फंक्शन किससे कौन से वेरिएबल को वेरी कर रहा है, x को वेरी कर रहा है इसलिए। तो यहाँ पे लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रल 5 स्क्वायर x माइनस 4/x प्लस 1 अपॉन x रूट x माइनस 7 इंटू dx। ओके, इस तरह से एग्जाम्पल हो गया। यू कैन सेपरेट दिस ऑल द फंक्शन यूजिंग अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। तो एडिशन रूल यूज करते हैं हम यहाँ पे। तो मैं इधर इसको सिंपलीफाई करता हूँ, ये स्टेप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रल i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ थ्राइस sec स्क्वायर x। तो 3 को आप आउटसाइड ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रल में इसको इंटीग्रल देता हूँ, यहाँ पे 3 आउटसाइड में ले देता हूँ, माइनस 4 आउटसाइड लेता हूँ, 1 अपॉन x dx, यहाँ पे dx नहीं, dx लिखना है, 4 आउटसाइड लिए 1 अपॉन x इनसाइड। ओके, प्लस यहाँ पे देखिए आप क्या है 1 अपॉन x रूट ऑफ x, यानी 1 अपॉन x टू द पावर 1 टू द पावर इनटू x टू द पावर 1/2। तो 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2। अगर मैं इस 3/2 को x टू द पावर 3/2 यानी क्या हो गया 1 अपॉन x टू द पावर 3/2 इनटू dx, ऐसे लिखा मैंने इसको, माइनस 7 इंटू dx। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे
3 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल जो होता है वो tan x होता है, मतलब tan x की डेरिवेटिव तो हम निकालते हैं तो वो sec स्क्वायर x होता है। तो इसी तरह से sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ tan x। ठीक है, -4, अभी log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, 1/x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा log x, तो log ऑफ मोड ऑफ x ऐसे लिखेंगे उसको। ठीक है, प्लस अभी ये x टू द पावर n के कॉन्सेप्ट में मैं इसको इंटीग्रल आप पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, -3/2 ऊपर लेके। ठीक है, -7 आउटसाइड लिख दिया तो 1 का इंटीग्रल हो जाएगा 7x। ठीक है, 7 इंटू एक्स। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे कांस्टेंट जोड़ा नहीं क्योंकि इंटीग्रल इसका बाकी है। सो लेट वी सी हियर 3 tan x -4 इंटू log ऑफ mod x। अभी आप देखिए इसमें ये फंक्शन में हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, -3/2 प्लस 1 तो ये हो गया -1/2। तो यहाँ पे x टू द पावर n का कॉन्सेप्ट, x टू द पावर n इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसी कॉन्सेप्ट से हम लिखेंगे, तो यहाँ पे -3/2 प्लस 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x टू द पावर, इसको हम ब्रैकेट में लेते हैं, x टू द पावर -3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3/2 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा x टू द पावर -1/2। ठीक है, इन -7x प्लस हम भी कांस्टेंट लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज 3 tan x -4 इंटू log ऑफ mod ऑफ x प्लस, आप देखिए अभी इसमें सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा x टू द पावर -1/2 और ये हो गया -1/2। ठीक है, -7x प्लस कांस्टेंट इज 3 tan x -4 इंटू log ऑफ mod ऑफ x। अभी आप देखिए ये -2 को मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, -2 ऊपर लेके गए, 1/2 ऊपर लेके गए तो रेसिप्रोकल क्या हो गया 2/1 हो गया, तो -2 कांस्टेंट ये हो गया डिवाइडेड में यहाँ पे x टू द पावर 1/2 नीचे लेके आएंगे तो दैट इज √x 1/2, तो x टू द पावर 1/2 √x हो गया -7x प्लस कांस्टेंट। तो ये आपका इंटीग्रल यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, ओके। नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ जो भी y इसको लेते हैं tan स्क्वायर x। ओके, इट इज सिंपल फंक्शन, जस्ट इंप्लीमेंट डायरेक्ट tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम यहाँ पे नहीं निकालते, इसलिए आप देखिए गिवन क्या है हमारे पास, y इक्वल टू tan स्क्वायर x। ओके, नाउ इंटीग्रेट दिस, लिखना पड़ेगा यहाँ पे इंटीग्रेट with respect to x. Okay, now integral I, this is integral of y equals to I. Okay, so integral of tan square x into dx. Okay, so now you substitute this value of tan square x, that is 1 plus tan square x, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है हमारी, उसका फॉर्मूला है sec square x, इसका मतलब हो गया tan square x equals to sec square x minus 1. So you implement this or substitute the value of tan square x in terms of sec square x minus 1. So here I put here tan square x as sec square x minus 1 into dx. Now you use the algebra of integration, that is a sec square x into dx minus integral of 1 into dx. So what is the sec square x? That is a tan x minus x, 1 का integral x plus constant. This is the integral of tan square x. Okay, तो इस तरह से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसका आंसर आएगा। अनदर एग्जांपल देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। नाउ एग्जांपल नंबर, ये हमारा थर्ड एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 4 लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा cos 2x अपॉन sin square x, इंटीग्रेट
cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो सॉल्यूशन में डायरेक्ट मैं लेता हूँ I इज इक्वल टू इंटीग्रल cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। अभी देखिए यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है cos 2x, इसके जगह हमको हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना पड़ेंगे। तो cos 2x के लिए हाफ एंगल फॉर्मूला है cos स्क्वायर x, 2x का हाफ एंगल हो जाएगा इसलिए हाफ एंगल कहते हैं। तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे इंटीग्रल I इक्वल्स टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। क्यों हाफ एंगल कहते हैं? ये एंगल डबल था, ये हाफ हो गया इसलिए हाफ एंगल फॉर्मूला, दैट इज साइन स्क्वायर x इंटू dx। Now I is equal to integral of, you can split both the terms, that is cos square x upon sin square x into dx minus integral of sin square x upon sin square x into dx। तो यहाँ पे इंटीग्रल I cos by sin क्या होता है cot square x into dx माइनस यहाँ पे 1 dx। अगेन cot स्क्वायर x का इंटीग्रल हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए उसको भी फिर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा। तो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? 1 प्लस cot स्क्वायर x इक्वल्स टू होता है cos x स्क्वायर x। ओके, तो यहाँ पे cot स्क्वायर x का क्या आएगा cot स्क्वायर x इक्वल्स टू cos x स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इक्वल्स टू I इंटीग्रल दैट इज cos x square x minus 1 into dx minus 1 dx। ठीक है, again you can split this term, that is cos x square x into dx minus 1 dx minus 1 dx। ठीक है, अब ये cos x square x का इंटीग्रल निकलता है तो वो क्या है माइनस cot x। तो इंटीग्रल I is equal to minus cot x, ठीक है, माइनस 1x प्लस कॉन्स्टेंट। इंटीग्रल माइनस cot x माइनस ट्वाइस x प्लस यहाँ पे कॉन्स्टेंट x और इसका एडिशन कर दिया, तो इस तरह से आपको अनदर इंटीग्रल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये एग्जाम्पल्स होते हैं।